औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। हमारा जो चैप्टर आज चल रहा है वह है मैग्नेटिज़म। तो पहला जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था फर्स्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें हमने पढ़ा है कि चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट जो है वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इसमें ये जो है चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो दूसरा जो हमने चैप्टर पढ़ा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, यहाँ अगर हमने चार्ज एट रेस्ट यानी कि स्टैटिक चार्ज पढ़ा है, तो यहाँ चार्ज जो है हमने पढ़ा है इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है इलेक्ट्रिक करंट। तो तीसरा चैप्टर जो है हमारा, जिसमें जो है मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, करंट जो चल रही है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम ऑर्स्टेड है, उसने कुछ रूल्स दिए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए। तो उन रूल्स को हम उनको नाम दिया है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए ऑर्स्टेड ने कहा कि हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, कंडक्टर जो है ए बी कंडक्टर है, उसके साथ एक रोस्टर जुड़ा है, एक बैटरी जुड़ी है और एक स्विच ऑन ऑफ जुड़ी है। तो इसके अगर हम नीचे एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, जिसका ये साउथ पोल है और ये जो है ये नॉर्थ पोल है, तो इसके अभी की जो है वो हमने क्लोज नहीं की है, यानी कि इसमें करंट नहीं चल रही है। तो जब तक इसमें करंट नहीं चले तो ये जो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है, ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रही है। अब जब हम इसकी जो की है वो ऑन करते हैं, यानी कि की क्लोज करते हैं हम, तो की क्लोज करने से इसमें जो करंट है, मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये जो है ये करंट जो है ये ए और बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रही है करंट इस कंडक्टर में। तो ये जो कंपास में नीडल है, ये नीडल जो है इसका जो नॉर्थ एंड है, जो नॉर्थ पोल है, वो डिफ्लेक्ट होगा लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि करंट जो है वो ए से बी की तरफ आ रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को अब बी से ए की तरफ देंगे, तो अगर हम करंट की डायरेक्शन को हम बी से ए की तरफ देंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो अब राइट में डिफ्लेक्ट होगी, वो अब राइट में डिफ्लेक्ट होगी। अब इसको समझने के लिए हमने एम्पियर्स, एक रूल है हमारे पास, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल जो है वो कह रहा है कि अगर हम अगर एक आदमी स्विम कर रहा है दरिया में, अगर उसको मान लेंगे वो उसकी स्विमिंग की जो डायरेक्शन है वो होगी करंट की ए और बी की तरफ, यानी कि करंट आई जो जिसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, अगर उसी डायरेक्शन में ये स्विम कर रहा होगा और करंट को हम मान लेंगे इंटर होती है थ्रो फुट्स, थ्रो लेग्स, तो करंट जो बाहर जाती है वो सिर से बाहर जाती है। तो ये जो इसका जो नॉर्थ पोल है कंपास की नीडल का, जो कंपास में जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ नीडल का जो नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ पोल जो है, तो नॉर्थ जो है वो डिफ्लेक्ट होगा लेफ़्ट की तरफ, तो इसकी लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो इसी तरह से अगर ये बी की से ए की तरफ आएगा तो इसका जो नॉर्थ जो है इसका वो डिफ्लेक्ट होगा राइट की तरफ। तो बच्चों अब हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, तो लेट अस बिगिन फ्रॉम द सेकंड पार्ट।